क्या आपको लगता है कि भारत में ही सबसे ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं? तो आप गलत हैं। भारत से कोसों दूर एक ऐसा देश है जिसकी आबादी हमारी दिल्ली से आधी से भी कम है, लेकिन यहाँ 840 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। आज हम उन देशों की बात करेंगे जहाँ भारत की ही तरह सैकड़ों भाषाएं मौजूद हैं। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा देश है जहाँ नर्क, मंत्री, स्त्री जैसे शब्द आज भी वैसे ही बोले जाते हैं जैसे भारत में बोले जाते हैं? चलिए इस भाषाई मिस्ट्री को समझते हैं। सबसे पहले मिलिए पापुआ न्यू गिनी से। यहाँ की आबादी सिर्फ 1 करोड़ है और क्षेत्रफल राजस्थान मध्य प्रदेश के बराबर, लेकिन भाषाएं हैं यहाँ पर 840। यहाँ की ऑफिशियल भाषा टोक, पिसिन और हीरी मोटू है, लेकिन सरकारी कामकाज अंग्रेजी में ही होता है। यहाँ की प्रमुख भाषाओं में एनगा और मेल्पा जैसी सैकड़ों भाषाएं हैं। यहाँ का भूगोल इतना खतरनाक है कि हर 5 किलोमीटर पर कबीला बदल जाता है और भाषा भी। यहाँ के लोग हजारों सालों तक बाहरी दुनिया से कटे रहे, इसलिए ये भाषाएं आज भी जिंदा हैं। अब बात अगले देश इंडोनेशिया की। 17,000 द्वीपों का ये देश भारत के क्षेत्रफल के लगभग आधा है, लेकिन यहाँ पर 710 भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ की ऑफिशियल भाषा है भाषा इंडोनेशिया, लेकिन इसकी सबसे प्रमुख क्षेत्रीय भाषा जैवनीज में आज भी 40 से 50% शब्द संस्कृत के हैं। वहीं तीसरा देश नाइजीरिया, जो भारत से 1/4 धरती पर बसा है, लेकिन यहाँ भी 500 से ज्यादा भाषाएं हैं। यहाँ की ऑफिशियल भाषा तो अंग्रेजी है, लेकिन हौसा, योरूबा और इग्बो यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं। यहाँ की आबादी 23 करोड़ है, फिर भी यहाँ की भाषाई विविधता भारत को टक्कर देती है। लेकिन दोस्तों, संख्या में वो भले जीत जाएं, पर आखिर दम किसमें है? पापुआ न्यू गिनी की 840 भाषाओं में से किसी का भी अपना लिखित इतिहास नहीं है, लेकिन भारत के पास संस्कृत है, जो दुनिया की सबसे वैज्ञानिक भाषा है। हमारे पास तमिल है, जो 2000 साल पहले जैसे बोली जाती थी आज भी शान से वैसे ही बोली जाती है। इंडोनेशिया की राजभाषा और वहां के स्कूलों में आज भी हमारे प्राचीन शब्दों की गूंज सुनाई देती है। भारत की खासियत ये नहीं कि यहाँ भाषाएं ज्यादा है, बल्कि ये है कि हमारी भाषाएं हजारों साल का ज्ञान समेटे हुए हैं। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम जानेंगे इंडोनेशिया को क्यों भारत का आईना कहा जाता है। नमस्कार।